आज की कहानी है 12वीं के बाद प्यार पड़ा महंगा। 12वीं पास करने के बाद मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन की थी और वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वह पढ़ने के लिए आते थे। एक दिन वहाँ पर मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। अंकित नाम था उसका। दिखने में कुछ खास नहीं था, रंग कुछ ज़्यादा ही सांवला था और हाइट 6 फीट थी। मुलाकात भी पेंसिल के बहाने से हुई। उसको पेंसिल चाहिए थी और उसने इसके लिए मेरे को बोला, तो मैंने उसको पेंसिल दे दी और फिर बस यूं ही जान पहचान हो गई। उसने मेरे दिमाग में ऐसी छाप छोड़ी कि मुझे उसके रंग रूप से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बस यही सोच थी कि लड़का अच्छा है, दिल अच्छा है। उसके 2-3 दिन बाद ही उसने लंच टाइम में मेरे को बोला कि आज मेरा दोस्त नहीं आया है और उसको अकेले खाना खाने की आदत नहीं है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी खाना खाने के लिए। मैंने उसको बोला कि खाना तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ खाती हूँ, पर हाँ मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, पर मैं खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरी फ्रेंड थोड़ी देर में आती ही होंगी, मैं उनके साथ ही अपना लंच करूँगी। उसने बोला ठीक है। बात करने में काफ़ी अच्छा लड़का लगा वो मुझे। ऐसा लग रहा था कि उसका जो बिहेवियर है या फिर यूँ कहें कि जो व्यवहार था वह काफ़ी अच्छा था। उसने मुझसे मेरा नंबर मांगा, पर मैंने उसको नंबर तो नहीं दिया, लेकिन मैं उसकी बातों से इतनी इम्प्रेस हो चुकी थी कि उसको मना करते टाइम मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। फिर अगले दिन हमारी मुलाकात हुई तो हमें पता चला कि हम दोनों एक ही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इस पर उसने बोला कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम अपना नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं। मुझे इतना अच्छा लगने लग रहा था कि इस बार मैं उसको मना कर ही नहीं पाई और मैंने उसको नंबर दे दिया। उस दिन पहली बार हमारी व्हाट्सएप पर चैट हुई थी और उसके अगले दिन हम लाइब्रेरी में मिले। हम दोनों एक ही टेबल पर बैठे हुए थे। मेरे साथ एक बहुत ही बड़ी समस्या है कि मैं जिस भी इंसान के बारे में जो सोचती हूँ, जब तक वह उसको ना कह दूँ मुझे शांति नहीं मिलती है। और ऐसा ही यहीं पर भी हो रहा था। पता नहीं क्या हो गया था, उसकी बातों ने मेरे दिमाग को पूरी तरह जकड़ लिया था। मैं उस बंदे के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे उससे प्यार हो गया है और उस दिन मैंने उसको बोल ही दिया कि मुझे उससे प्यार हो गया है और उसने भी मुझे कहा कि वह भी मुझसे बहुत प्यार करता है। बस फिर हमारी उस दिन फ़ोन पर बात हुई और व्हाट्सएप पर, जिस पर मैंने उसको 1-2 बार आई लव यू बोला था। मेरी बड़ी बहन शादीशुदा हैं। जब मैं घर आई तो हमारी बातचीत हुई, परंतु मैं सो नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गलत है या फिर मैं गलत कर रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन को तो सब बता ही सकती हूँ। फिर मैंने उसको सब कुछ बता दिया और उसके बाद फिर मेरी बहन ने मुझसे कहा कि तुझे अच्छे से पता है कि हमारे घर वाले कभी भी इंटरकास्ट अंतरजातीय विवाह के लिए कभी भी नहीं मानेंगे, तो तू कल उससे उसकी कास्ट पूछ लियो। फिर अगले दिन उसने मुझसे पूछा कि हम घूमने चलते हैं। मैंने बोला कि सॉरी मैं नहीं जा सकती, अगर किसी ने देख लिया तो मेरे घर वालों की बहुत बेइज्जती होगी। फिर उसने मुझे जो बोला मुझे बहुत ही अजीब या फिर यूं कहें कि बुरा लगा। उसने मुझे पास बैठे एक लड़की को दिखाया। उस लड़की का बॉयफ्रेंड था और वो रोज़ उसके साथ घूमने जाती थी और फिर बोला कि इसका तो कोई परिवार ही नहीं है, ये तो पूरी तरह बदनाम हो चुकी है। मैंने उसको बोला कि तुम कहना क्या चाहते हो, तो उसने मुझे बोला कि सब कुछ घर वालों को बताया नहीं जाता, ज़िंदगी में कुछ एंजॉयमेंट भी करना होता है और किसी को कैसे पता चलेगा, तुम अपना फेस कवर कर लेना। मुझे इतना बुरा लग रहा था कि जिस अंकित को मैंने इस पूरी लाइब्रेरी में सबसे शरीफ समझा था, वो मुझे ऐसी सलाह कैसे दे सकता है। उसकी इस बात ने मानो उसकी छवि ही गिरा दी हो मेरी नज़रों में। उसके कुछ देर तक चुप रही। फिर मैंने उससे उसकी कास्ट पूछी, पर वो मेरी कास्ट का नहीं था। बहुत दुख हुआ मुझे। फिर मैंने अपनी बहन को ये बात बताई, तो उसने मुझे यही कहा कि अब तू देख ले तुझे क्या करना है, क्योंकि घर वाले कभी भी नहीं मानेंगे। और मुझे सलाह दी कि तुझे इससे मिले बस 2-4 दिन ही हुए हैं और ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तुम दोनों के बीच कि एक दूसरे को भुला ना सको, पर हाँ जो भी फैसला लेना है आज यहीं पे लेकर जाना। फिर मैंने कई देर तक
बैठकर सोचा मेरे लिए दुनिया का कोई भी प्यार घर वालों के ऊपर नहीं है, और जब उन्होंने इतनी छूट दे रखी है कि मैं अपनी कास्ट के किसी भी लड़के से शादी कर सकती हूँ तो मेरे लिए ये बहुत है। और जो बात उसने मुझे बोली थी मेरा विश्वास ही उठ चुका था उस पर से। फिर मैं उसके पास गई और बोली कि अंकित मुझे माफ़ कर दो, पर मुझे तुम्हें भूलना होगा क्योंकि हम अलग अलग कास्ट से हैं और मेरे घर वाले कभी भी नहीं मानेंगे। उसने मुझे समझाने की कोशिश की परंतु मैं नहीं मानी और उसके सामने ही उसका नंबर अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया और उसको बोला कि तुम भी अपने मोबाइल से मेरा नंबर डिलीट कर देना और मुझे कभी कॉल मत करना। फिर मैं वहाँ से चल दी। उसने मुझे रोकने की कोशिश की पर मैं नहीं रुकी। फिर रात को भी उसका मैसेज आया पर मैंने देखा ही नहीं। फिर 2-3 दिन तक उसने मुझे बात करने की कोशिश की पर मैं उससे नहीं बोली। फिर एक बार उसने मुझे लाइब्रेरी में कहा कि एक बार बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने मना किया पर उसने बार बार बोला तो मैं चली गई। यहाँ से शुरू हुआ मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़। फिर उसने बाहर आके मुझे अपने मोबाइल में हमारे मैसेजेस दिखाए और कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें मैंने उसको 1-2 बार आई लव यू बोला था और मुझसे बोला कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये रिकॉर्डिंग लाइब्रेरी में सबको सुना दूंगा और तुम्हारे घर वालों को भी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ कभी ऐसा हो सकता है। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, किसको बताऊं। ऐसा लग रहा था मानो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। मैंने उसको बोला कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तो उसने मुझे बोला कि मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। पर मुझे उससे इतनी नफ़रत हो गई थी कि जितनी आज तक कभी किसी से नहीं हुई। मैंने उसको बोला कि मैं बाद में बात करती हूँ और वहाँ से चली गई। फिर मैंने घर जाके अपनी बहन को कॉल करके सारी बात बताई। उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मैंने उसको बोला कि मैं भाई को सब कुछ बता देती हूँ, पर उसने मुझे मना कर दिया और बोली कि अगर बता दिया तो तेरा घर से निकलना ही बंद कर देंगे। फिर उसने कॉल किया और मुझे फिर से धमकी दी मेरे भाई का मोबाइल नंबर भेजकर और बोला कि वो ये सब कुछ तुम्हारे भाई को भेज दूँगा। मैंने कॉल काट दी और बस रोती रही। मन कर रहा था कि आत्महत्या कर लूं, पर इसमें भी तो घर वालों की ही बेइज्जती थी। घर वाले भी बोलने लग गए थे कि लाइब्रेरी क्यों नहीं जा रही है। अगले दिन जाने को तैयार हुई पर बहुत डर लग रहा था। फिर सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, 2-4 मार लेंगे पर माफ़ कर देंगे और यूं घुट घुट कर मरने से तो अच्छा है कि बिना किसी डर के घर पे ही बंद रहूं। मैं भाई के पास गई और जाते ही मैं खुद को रोक नहीं पाई और रोने लग गई। भाई ने पूछा कि क्या हो गया है। मैंने सब कुछ रोते रोते बता दिया। मुझे लगा कि बस अब भाई बहुत मारेंगे, पर फिर जो हुआ मैंने कभी सोचा ही नहीं था। उन्होंने मुझे गले से लगाया और बोले कि चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और बोले कि पहले मेरी कसम खा कि आगे से कोई भी बात होगी तो पहले आके मुझे बताएगी। मैंने बोला ठीक है और फिर भाई ने उसका नंबर मांगा। मैंने उनको दे दिया। भाई उस लड़के के घर गए और उनके घर वालों को सारी बात बताई। उसके घर वालों ने उसको बहुत मारा। भाई ने खुद उसके फ़ोन से सब कुछ डिलीट कर दिया और उसका लाइब्रेरी आना जाना भी बंद करवा दिया। पर मेरे भाई ने जो मेरे लिए किया मैंने कभी नहीं सोचा। उन्होंने किसी को ये बात नहीं बताई घर में और मुझ पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं की। उस दिन से मेरी नज़रों में भाई की इज्जत और बढ़ गई। इससे जो मुझे सीख मिली वो मैं कभी नहीं भूल सकती। किसी पर भी बहुत जल्दी यकीन नहीं करना चाहिए और कभी भी फैसला जल्दीबाजी में नहीं लेना चाहिए। हमारी जो सोच है कि रंग सांवला है तो दिल साफ होगा, रंग गोरा है तो दिल काला ही होगा, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि किसी के रंग रूप और चेहरे पर नहीं लिखा होता कि इसका दिल कैसा है। और एक ज़रूरी बात, कभी भी अपने घर वालों के खिलाफ़ नहीं जाना चाहिए। उनसे बेहतर हमारे लिए कोई और कभी नहीं सोच सकता। और ख़ुद ही अपने घर वालों के बारे में बातें नहीं बनानी चाहिए। वो आपको डांटते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको कभी समझेंगे ही नहीं। और अगर दुनिया के सारे भाई ऐसे हो जाएं तो कभी किसी बहन की आत्महत्या करने की खबर नहीं आएगी। ज़िंदगी में गलती हर इंसान से होती है, पर आगे चयन आपको करना है। आप इस गलती के साथ अपनी ज़िंदगी को घुट घुट के जियोगे या फिर इससे सीख लेके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करोगे।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को कर दें लाइक और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब। आपका थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।